अयोध्यापुरी में स्थित ऐतिहासिक सुग्रीव किला के बारे में मंदिर के महंत विशेष प्रपत्राचार्य जी महाराज ने अपने मुखारविंद से बताया कि सुग्रीव किला अत्यंत प्राचीन है तथा इसका संबंध त्रेता युग से है। यहाँ पिछले 2 वर्ष से संचालित गौशाला में 3 दर्जन से अधिक देसी गायें हैं, जिनके खाने पीने की पूरी व्यवस्था उनकी देखरेख में चल रही है। उन्होंने बताया कि यहाँ देसी गायों के अलावा विदेशी गायों को नहीं पालते हैं। देसी गायों के दूध से ही भगवान का भोग लगाया जाता है। अयोध्या के सुग्रीव किला पर खड़े हुए हैं। आप देख रहे हैं सुग्रीव किला। अब मैं आपको जो सुग्रीव किला के जो महंत हैं, ऐतिहासिक जो मंदिर है उसके जो महंत हैं, उनसे आपकी चर्चा कराता हूं। कहा जाता है सुग्रीव किला एक ऐतिहासिक मंदिर है और इनके महंती जो काफ़ी वर्षों से यहाँ हैं। मैं आपकी चर्चा महंत जी से कराता हूँ जो इनके जलाधीश हैं। श्रीमते रामानुजाय नमः। सुग्रीव किला का इतिहास प्राचीन है और इसका संबंध त्रेता युग से है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, भगवान श्री राम का अवतरण त्रेता युग में हुआ। इसी अयोध्या में जातः श्रीमान अयोध्यापति शुभ सदने यश चतुर्धा विभज्य, भगवान ने 4 रूपों में अपने आप को विभाजित किया। श्री राम, श्री लक्ष्मण, श्री भरत, श्री शत्रुघ्न। तो अयोध्या का बड़ा ही सुंदर इतिहास है। भगवान राम के बचपन की चर्चा है, बाल्यावस्था की चर्चा है और विवाह आदि के बाद वनगमन की चर्चा है। 14 वर्ष के लिए बन गए और इस 14 वर्ष की अवधि में भरतलाल जी को जो जिम्मेवारी सौंपी थी कि अयोध्या की देखरेख की जिम्मेवारी आपकी है, तो भरतलाल जी ने देखा यहाँ मणियों का ढेर है, मुक्ता, वैदुर्य वगैरह ये सब रत्न यहाँ एकत्रित हैं। क्यों न 14 वर्ष में हम इसका उपयोग करें और एक बड़ा ही सुंदर महल बनाया। वाल्मीकि रामायण में इस महल की चर्चा है। तच्च मद भवनम श्रेष्ठम शाशोक बनिकम महत मुक्ता वैदुर्य संकीर्णम सुग्रीवाय निवेदये। वो भवन इतना सुंदर बनाया भरतलाल जी ने कि तच्च मद भवनम श्रेष्ठम, सर्वश्रेष्ठ भवन था वो। और शाशोक बनिकम महत, उस महल के दोनों तरफ कतारों में अशोक वृक्ष लगे हुए थे। बापी, कूप इत्यादि सुंदर पुष्प वाटिका वगैरह सुंदर सुंदर पुष्पों के वृक्ष लगे हुए थे और उसमें बहुत सुंदर लताएं भी थी। उस सब का वर्णन है। और महल कैसा था? मुक्ता वैदुर्य संकीर्णम, ये सब रत्न है, हीरे जवाहरात जो होते हैं, ऐसे मुक्ता मणि की चर्चा है। मुक्ता वैदुर्य संकीर्णम, तो वो जड़ित महल था। रत्नों से जड़ित थे। हाँ, रत्नों से जड़ित वो महल इतना सुंदर था कि जब राम जी आए तो राम जी के चरणों में श्री भरतलाल जी ने अभिनंदन किया, वंदन किया और प्रार्थना की कि हे देव, 14 वर्ष की अवधि में पता नहीं आप कहाँ रहे होंगे, झोपड़ियों में आपने समय बिताया। और मेरे मन में इच्छा हुई कि मैं एक महल बनाऊं। तो ये जो 14 साल की अवधि थी, आपकी यादें थी, तो उस याद में हमने इस महल का निर्माण कराया है। तो आप स्वीकार करें, श्रीमान स्वीकार करेंगे तो मैं समझूंगा मेरा परिश्रम सफल हुआ। भगवान राम ने भैया भरत को बड़ा लाड़ प्यार किया। कहा, भरत, हम तुम्हारा भेंट स्वीकार करते हैं, लेकिन मेरे साथ राजाधिराज महाराज सुग्रीव जी आए हैं। ये हमारे मित्र भी हैं और इनको हमने राजपद दिया है, इसलिए
तूने मुझे भेंट किया, अब मेरी आज्ञा है जी कि ये महल सुग्रीव जी को दे दो। जी सुग्रीवाय निवेदये, निवेदन करो जी कि आप इस महल को स्वीकार करें। और भरत जी ने भगवान राम की आज्ञा शिरोधार्य की और उस महल में सुग्रीव जी को सिंहासन पर बिठाया। भगवान राम ने अपने हाथों से अभिषेक किया और कहा आप यहाँ के राजा हैं। तब से सुग्रीव किला का इतिहास है, जी वही सुग्रीव किला कहलाया है। जी कई शाला जो बनी हुई है कितने सालों से और कितने पशु उसमें हैं? थोड़ा सा पूज्य गुरुदेव भगवान गौ सेवी थे, संत सेवी थे, ब्राह्मण सेवी थे। जी हाँ, सबकी सेवा यहाँ होती थी जी और आज भी उन्हीं के पद चिन्हों पर हम लोग चल रहे हैं। जी पूज्य गुरुदेव के द्वारा ही स्थापित है वो गौशाला। जी आज उसमें 32 गायें हैं, जी सभी देसी गायें हैं जी और मधुबन वाटिका है, जी सुग्रीव जी की मधुबन वाटिका, जिसमें फल लगे हुए हैं, आम के वृक्ष हैं, अमरूद के वृक्ष हैं, अंजीर के वृक्ष हैं और सब उसमें तुलसी फूल वगैरह ठाकुर जी की जो नित्य सेवा है उसके लिए वाटिका है। उसमें गाय का चारा भी हम उसी में लगा लेते हैं, जी बाहर से भी भूस वगैरह ले लेते हैं, चुनी चोकर ले लेते हैं। जी तो 32 गायें हैं अभी, 32 सभी देसी हैं जी क्योंकि हमारे यहाँ विदेशी गाय के दूध का भोग नहीं लगता। ये सब हमारी परंपरा है, गुरुदेव के बनाए हुए नियम हैं। जी तो देसी गाय हैं, सब के सब देसी गाय 32 हैं जी और 10-12 लीटर दूध, कोई आधा लीटर दिया, कोई 1 लीटर दिया। जी तो ऐसे जो है, हाँ, लेकिन दूध दही सब व्यवस्था है ठाकुर जी के यहाँ और गौ सेवा हो रही कितने है। वर्ष हो चुके हैं गौशाला को? गौशाला को हो गए हैं 73 से गौशाला। सन 73 से गौशाला है हाँ और उसकी देख रेख जो है जिम्मेदारी पूरी उनकी है। हाँ, महाराज जी के जीवन काल में ये सब था। मैं आज से 6-7 साल पहले 2019 में पूज्य श्री महाराज जी का वैकुंठवास हुआ जी और उसके बाद फिर ये जिम्मेवारी इस दास के ऊपर आ गई जी और महाराज जी के आदेशानुसार है तो उन्हीं की बगिया, जी हम सिर्फ देखभाल करते हैं, सिंचन करते हैं। सब महाराज जी उन्हीं आपसे के। पहले जो महाराज जी थे उनका नाम क्या है? अनंत श्री विभूषित श्रीमद जगत गुरु रामानुजाचार्य जी स्वामी पुरुषोत्तमाचार्य जी महाराज। उसके बाद में आप आपके पास हैं। थैंक यू।